नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में तेजस्वी यादव समेत 17 आरोपियों पर समन जारी हो गया है, यानी कि अब घेरे में लालू प्रसाद यादव भी हैं, राबड़ी देवी भी हैं, मीसा भारती भी हैं और तेजस्वी यादव भी हैं। आपको बता दें कि तमाम लोगों को 4 अक्टूबर को कोर्ट के सामने पेश भी होने को कहा गया है। तो अब आगे क्या कुछ होगा, आज हम इसी मौजू पर चर्चा करेंगे और इस मौजू पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के जाने माने एडवोकेट देव प्रकाश जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद। तो सबसे पहले तो वकील साहब, आपको भी बहुत सारी जानकारियां मिली होंगी, तो हम जानना चाहेंगे कि जो आपको जानकारी मिली है उसके आधार पर एक बार बता दीजिए कि कोर्ट में क्या कुछ हुआ है। देखिए, अभी तो सीबीआई ने इसमें चार्जशीट सबमिट किया है। चार्जशीट सबमिट किया है तो उसमें से 17 लोगों का उसमें अप्रूवल हुआ है गृह विभाग से। कुछ लोगों का अप्रूवल नहीं हुआ था तो कल रोक दिया गया था। 2-3 लोग, कुछ ऑफिसर्स थे, उनका भी अप्रूवल हुआ है। अप्रूवल होने के बाद चार्जशीट में होता ऐसा है कि मजिस्ट्रेट साहब या जो उसमें जो सेशन जज साहब, जो सीबीआई के स्पेशल जज होते हैं, वो उसको एक्सेप्ट करते हैं या उसको रिजेक्ट करते हैं। अगर एक्सेप्ट करेंगे तो मतलब कॉग्निजेंस हो गया। अब कॉग्निजेंस अगर होता है तो कॉग्निजेंस होने के बाद मतलब है कोर्ट ने संज्ञान में ले लिया केस को। तो पहला है जिसके ऊपर आरोप लगा है उसको बुला के पूछेंगे आपके ऊपर ये आरोप है, आपको क्या कहना है। सम्मन जारी करते हैं उसके। सम्मन जारी आपने कहा 4 अक्टूबर को, कभी कभी 1 महीना 1.5 महीना भी समय लगता है। सम्मन तुरंत जारी नहीं होता, महीना 2 महीना भी समय लग जाता है, लेकिन खैर इसका जल्दी किया गया है। सम्मन जारी कर दिया गया है और इस बार वो तेजस्वी या पिछले वाले केस तेजस्वी यादव को नहीं बनाया गया था एक्यूज, जिसमें उनको भी एक्यूज बना दिया गया है। और सम्मन जैसे ही होगा तो उस दिन वो बेल सीक करेंगे। बेल सीक करेंगे तो चूंकि आपको हम बता दें कि जो सीबीआई का जो इस ढंग का केस है वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के सेक्शन 7 सेक्शन 8 का केस होता है, जिसमें मैक्सिमम 3 साल से 7 साल की सज़ा है। 7 साल से ऊपर कोई सज़ा नहीं है। और उसमें यह कहा गया है कि जो सेक्शन 41 सीआरपीसी है उसके तहत कोई आदमी ट्रायल को अगर कोऑपरेट करता है, जब आप बुलाते हैं, इन्वेस्टिगेशन तो हो गया, चूंकि चार्जशीट सबमिट हो गया तो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया। अब तो अरेस्ट करने का भी कोई सवाल नहीं उठता है। इसलिए नहीं उठता है कि कोई जघन्य अपराध तो है नहीं, कोई भागने वाली बात तो है नहीं कि ये भाग जाएंगे, यह भी बात नहीं। लेकिन वकील साहब देखिए, अरेस्टिंग क्या मुमकिन है कि हो सकती है अगर कोऑपरेट नहीं करें? मान लीजिए कि 4 अक्टूबर को कोर्ट के सामने पेश होना है, अगर नहीं आते हैं किसी भी कारणवश, तो क्या अरेस्टिंग हो सकती है? नेक्स्ट डेट पड़ेगा, तुरंत में अरेस्टिंग नहीं होगी। कुछ कारण अगर देंगे, कुछ रीजन देंगे हम अगले डेट पर आ रहे हैं, तो कोर्ट समय देती है। ऐसा नहीं कि उसी दिन अरेस्ट का ऑर्डर कर देगा, ऐसा नहीं। कोर्ट बहुत, मैंने पहले भी कहा है कि जुडिशियल एक्शंस बहुत रीजनेबल होता है और जस्टिफाइबल होता है। जुडिशियल एक्शन रैश नहीं होता है, मैंने उसको एक्सिक्यूटिव एक्शन की तरह जुडिशियल नहीं होता है। वो ऑलवेज नेचुरल जस्टिस के थ्योरी को लेके चलता है। अगर कोई कॉज देंगे, बीमार पड़ जाएंगे, कुछ ऐसी बात हो जाएगी, या कोई चूंकि सरकारी पद पर हैं, कहीं किसी काम में अगर इंगेज रह गए तो समय मांगेंगे तो कोर्ट समय दे देती है, उसके समय दे देती है। सम्मन में वो बेल सीक करेंगे, बेल इनको मिलेगा इस केस में, क्योंकि पहले भी इस ढंग के केस में लालू जी को और राबड़ी जी को बेल मिला हुआ है। इनको भी इसमें बेल मिल जाएगा। बेल मिलने के बाद ट्रायल चलेगा। ट्रायल में जब ये दोषी होंगे, देखिए हमने इस केस में पहले भी आपसे कहा था, जो कि एक कानून के विद्यार्थी होने के नाते ऑफेंस को हम लोगों ने पढ़ा था। ऑफेंस कहते किस, अपराध किसे कहते हैं? तो अपराध में कहा जाता है कि 4 पिलर है। 4 पिलर है। 4 पिलर में अगर एक पिलर भी खिसक गया तो अपराध कमिस नहीं माना कि अपराध हुआ। अब 4 पिलर को मैं थोड़ा सा विषयांतरित हो रहा हूँ, फिर भी मैं आपको समझा देना चाहता हूँ। पहला पिलर कहता है कंसेप्शन ऑफ द क्राइम, दूसरा कहता है प्रिपरेशन ऑफ द क्राइम, तीसरा कहता है अटेम्प्ट फॉर द क्राइम, एंड फोर्थ कहता है कमीशन ऑफ द क्राइम। अब इसको मैं आपको हिंदी में भी समझाता हूँ, एक एग्जाम्पल दे करके। मान लीजिए किसी के पॉकेट में रुपया रखा हुआ है, उसका पर्स रखा हुआ है, उसमें पैसा रखा हुआ है। ठीक है। आपने देखा, आपके मन में हुआ कि इसकी पॉकेट मारी कर लेनी है हमें, तो पहले क्या हुआ, आपके मन में आया कि हमें इसकी पॉकेट मारी करनी है। अब मान लीजिए मन में आया लेकिन आपने पॉकेट मारी नहीं की, तो कुछ नहीं किया इसके आगे, तो थोड़े ऑफेंस नहीं हुआ, अपराध नहीं हुआ।
अब मन में आया, फिर आपने सोचा कि भाई हाथ देंगे घुसाएंगे उसके पॉकेट में तो देख लेगा, तो कैंची ले लेते हैं बगल से, जैसे कुर्ता में उसका हिल रहा, प्लान किया, एक प्लान प्रिपरेशन किया, प्लानिंग किया बिल्कुल, आपने प्लानिंग की। कि प्लानिंग किया कि इसकी कैंची से बगल से जैसे जैसे झुकेगा कैंची से काट देंगे, उसका पर्स गिर जाएगा। तो ये प्लानिंग हो गई, प्रिपरेशन हो गई। तीसरा हो गया, ठीक है कैंची भी ले लिया, सोच भी लिया, लेकिन आपने अटेम्प्ट नहीं लिया। आपने उसको करने के लिए जो प्रिपरेशन कर ली, नहीं, अटेम्प्ट लेना, प्रिपरेशन तो आपने कर लिया, अटेम्प्ट नहीं लिया। सब कुछ हुआ, आपने सोच भी लिया, आपने प्रिपरेशन भी कर लिया कि अटेम्प्ट ऑफ क्राइम नहीं हुआ, आपने किया, प्रयास नहीं किया। अब प्रयास भी आपने कर दिया, अच्छा ठीक है जी, प्रयास किया, लेकिन जब आपने पॉकेट में हाथ दिया तो जो आपको पर्स दिखाई पड़ रहा था वो रुमाल रखा हुआ था उसमें, अच्छा वो पर्स था ही नहीं, वो तो रुपया चोरी तो हुई नहीं, हुआ ही नहीं, क्राइम नहीं हुआ, मतलब कमीशन ऑफ क्राइम, घटना घटी कि नहीं घटी, आपके करने से वो घटना हो गई। आपने दिया, उसके पॉकेट में रुपया था ही नहीं, आपको ऐसे ही लग रहा था कुछ रखा हुआ है, तो भी क्राइम नहीं हुआ। जब भी कोई क्रिमिनल अपील में जब केस होता है और जो ट्रायल में जो प्रूव किया जाता है, एस्टेब्लिश किया जाता है क्राइम को, यह कहा जाता है कि चारों दीवार में से अगर एक दीवार खिसक गया तो क्राइम नहीं हुआ, नहीं हुआ। चार, इसको ये तो बड़ी बात है जी। अब बताइए, तो तेजस्वी यादव जिस समय घटना, उनके पिताजी रेल मंत्री थे और उसमें है कि जमीन के बदले, वो भी 3-4 जमीन किसी के बारे में है, उसमें भी कोई कंप्लेन है कि नहीं है, अगर किसी आदमी ने कोई कंप्लेन किया है, क्योंकि जब ये चार्जशीट सबमिट हुआ है, मामला जब ट्रायल में आगे बढ़ेगा तो सबसे पहले साथ में गवाहों की सूची गई होगी। अगर गवाह में सब सीबीआई वाले केवल गवाह होंगे और कोई ऐसा गवाह नहीं होगा जो ये बताएगा कि हमने जमीन दी और हमें ये नौकरी मिली है, तभी ना, चूंकि ऐसा जहाँ तक हम लोग को, हमने केस को अंदर से नहीं पढ़ा है, लेकिन जहाँ तक हम लोग जानते हैं इसमें कहा गया कि कोई ज़मीन है जो आधे दाम पर बेच दी गई, कोई ज़मीन है जो चौथाई दाम, तो जो MVR प्राइस होता है, जो मार्केट वैल्यू पर, अभी भी बाजार में बहुत सारी ज़मीन का वैल्यू ज़्यादा है। सरकार अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए, ज़मीन है 500 का लिखे हुए 1500 का, ज़मीन उसी पर लेती है वो राजस्व। तो सरकार का MVR का मतलब यह नहीं है कि आप उतने में बेचिएगा, खरीदिएगा, उससे कम में भी खरीद सकते हैं। अगर जिससे पैसे से खरीदा गया वो जेन्युइन मनी है और आपकी इनकम टैक्स में सोड मनी है, उस पैसे से आप ज़मीन खरीद रहे हैं, और वो आधा पैसा पर है कि चौथाई पैसे पर है कि तिमाही पैसे पर है, तो और उस आदमी ने कंप्लेन नहीं किया है कि हमें जो नौकरी हुई उसके बदले हमने क्विड प्रो को जो कहते हैं बदले में दिया गया है, वो दिया है, अगर वो एस्टेब्लिश नहीं होता है, तो वो अगर हुआ भी है तो उसमें पद पर कौन थे? लालू प्रसाद यादव जी थे, वो रेल मंत्री थे कि रेल मंत्री थे तेजस्वी यादव। अब तेजस्वी यादव को इस मामले में है कि उनके पास जो उससे जो धन आया, जो जमीन आई, तो सब कितने लोगों के पिताजी के पास जमीन पूर्वजों के पास होगा, वो जमीन कहाँ से आया? सबके बेटा उसके मालिक हैं या पोता मालिक हैं या पर पोता मालिक हैं, तो क्या उसको अंदर कर दीजिएगा आप? तो ये ऑफेंस की जो बात है, ऑफेंस तेजस्वी यादव ने किया है, ये मेरे बात पल्ले में नहीं पड़ रही है। एक ही बात, मतलब वकील साहब आप कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव आराम से बच सकते हैं? देखिए, अगर फेयर ट्रायल होगा जी, तो वो कहीं जमीन, उनकी जमीन मान ली चोरी की जमीन होगी या कुछ अगर ये होगी, जमीन सीज होगी, लेकिन वो क्राइम में कहाँ है? कहीं पर क्राइम में यही होगा कि उस धन की जो प्रॉपर्टी है उसके आप मालिक हैं। मालिक तब आप बने जब नाबालिग थे, उस समय की जमीन है, किसी के पिता ने दे दी है, उसके कोई अपने पिताजी से ये पूछता है कि जमीन आई कहाँ से? किसने पूछा अपने पिताजी से? जितना मकान पटना में सबके पर पोता से पूछिए कि तुम्हारे बाबा ने जमीन कहाँ से ली थी, वो पैसा कौन बता पाएगा, किसके पास है? वकील साहब ये बताइए कि घेरे में तो पूरा मतलब समझिए कि पूरा ही लालू परिवार है। लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, तेजस्वी यादव, अब तो समन भी जारी हो गया, यानी कि मुश्किल भी क्या, जब घटना के 5-7 साल बाद है, नॉर्मली एक जो लॉ ऑफ लिमिटेशन है, ठीक है, कानून किताब में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये ऐसा माना जाता है कि जिस कानून में सजा ही 7 साल है, और घटना के चार्जशीटें सबमिट हुआ है 7 साल के, लालू जी कब मंत्री थे, और 7 साल के बाद अभी चार्जशीट सबमिट हुआ, तो सजा के समय के बाद का हुआ है, तो ऐसे भी उसकी जो फेरोसनेस है, उसका जो इंटेंसिटी है वो डाउन हो जाता है। ठीक है, पॉलिटिकल वेंडेटा के रूप में चलता है इस ढंग का केस, एक दूसरे पर लोग चलाते हैं केस, क्या बात है, अंदर बात है, मैंने सब्सटेंस नहीं पढ़ा है, ना मैंने चार्जशीट कॉपी उनको मिलेगी, जो वकील साहब पढ़ेंगे वो देखेंगे, लेकिन अल्टीमेटली एक क्राइम प्रूव होना लालू जी पर भी है, तो प्रूव कोई किसी ने कंप्लेन किया है, किसी ने कहा कि हमारी नौकरी मिली है, ये क्लास 4 D क्लास का, मतलब जो प्यून खलासी में कहीं बहाली हुई है, तो प्यून खलासी में बहाली हुई है, तो उसमें कोई ज़मीन लिख देगा आपको, डाकबंगला चौराहा का 10 कट्ठा ज़मीन लिख देगा,
कौन सी जमीन लिख दिया? प्यून खलासी की जमीन देवला को कौन जमीन उसके पास? कोई अच्छा, जमींदार? तो आपको क्या लगता है कि 4 अक्टूबर नहीं को नहीं, क्या ग्रुप हो डी में सकता कोई है? जमींदार के परिवार का लड़का बहाल हो गया है क्या, जो जमीन लिख दिया है? तो इस ढंग की बात क्या है, नहीं है, कौन सी जमीन है, कहाँ लिखा, कितने में लिखा, ये मतलब ज्यादा आप कह रहे हैं कि बहुत सारी चीजें जो है वो वेग हैं। भेग हैं और बात चलेगी। ठीक है, सीबीआई ने किया है, तब सीबीआई किया, लेकिन सीबीआई देखिए, और सीबीआई ने किया है तो इन्वेस्टिगेशन तो की ही होगी। सीबीआई जो होती है जी वो जनरल पुलिस से सिविलाइज पुलिस होती है, बिल्कुल। उसमें काफी ढंग से इन्वेस्टिगेशन होता है और उसके जो पदाधिकारी हैं उन बातों को देखते हैं। बिल्कुल। इसके बावजूद भी सीबीआई और ईडी के 97% केसेस फेल कर रहे हैं कोर्ट में। 97% केसेस फेल कर रहे हैं, बहुत कम। कितना हजार केस में 400 मैंने 7 या 10 आदमी तो सजा आपको ऐसा लग रहा है कि ये वाला केस भी फेल कर जाएगा, टिक नहीं मैंने जो पाएगा? आपको बेसिक समझाया अभी ऑफेंस के डिफिनेशन को, अपराध डिफिनेशन को, जो इसमें 4 पिलर, क्योंकि उसके हिसाब से तो नहीं वो फिट 4 बैठता है। पिलर तेजस्वी यादव पर तो कहीं नहीं बैठता बिल्कुल, है, तेजस्वी पे कहीं नहीं फिट कहीं नहीं बैठता बैठता। बेल तो इनको हो ही जाना है। हाँ। अब आगे चलेगा, ये तो इस ढंग का केस है, है। जी, बहुत बातें, इसमें कोई डायरेक्ट क्राइम तो नहीं मतलब है। वकील साहब हम ये समझें कि लालू प्रसाद यादव पर ज्यादा मुसीबतें हैं, राबड़ी देवी पर ज्यादा मुसीबतें हैं बनिस्बत तेजस्वी यादव के। लालू प्रसाद यादव पर तो पहले से भी केस चल रहा है और पहले से भी बेल पर हैं, जी और ये 7 साल का मैटर है तो 7 साल मैक्सिमम सजा है। तो अगर मान लीजिए कि प्रूव होगा, एस्टेब्लिश होगा, तो उनको सजा होगा या जो भी होगा, तब तक वो बचेंगे कि नहीं बचेंगे कहना मुश्किल है। क्या बात है, नहीं बात है, क्योंकि जब तक केस मैटर चार्जशीट हम ना पढ़ें और देखें नहीं कि इस मामले में क्या क्या इनक्रिमिनेटिंग फैक्ट है, प्राइमा फेसी जो हमें समझ में आ रहा है कि कोई कंप्लेन अभी तक, अगर आप लोग चूंकि जर्नलिस्ट हैं, अगर आपको पता हो कि हाँ फलाने आदमी ने कंप्लेन किया कि हमने पैसे दिए थे, हमने ये ज़मीन दिया और हमें नौकरी हुई, तब तो मामला बनता है। रेलवे का तक पैसा गया नहीं है इसमें, क्या रेलवे को कोई राजस्व हानि हुई है इसमें? रेलवे की कोई प्रॉपर्टी की हानि है? नहीं है। किसी व्यक्ति ने केस किया है कि हमारा ज़मीन चला गया, तो वो भी नहीं केस कर रहा है। आपने इन्वेस्टिगेट किया, किसी को जॉब में लाया, कुछ किया नहीं किया, तब ट्रायल कोर्ट देखेगी। और जुडिशियल सिस्टम, मैंने कल भी आपसे कहा था, जिसे डॉट्स को मिलाती है, बिना डॉट मिलाए जो सिस्टम आंख मूंद करके तो स्कूटी 4 तारीख को क्या होगा वकील साहब? अभी तो सम्मन होगा, बेल सीख करेंगे, बेल मिलेगा उनको, बेल मिलेगा। हाँ, बेल मिलेगा। तो सुना आपने क्या कुछ बता रहे हैं वकील साहब, तो अब देखना होगा कि 4 अक्टूबर को क्या कुछ होता है कोर्ट में। लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।